नमस्कार दोस्तों, पीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल में मैं चंद्रमणि साहू आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब आज हम इस वीडियो में रसायन विज्ञान का ही अगला टॉपिक पीएच पैमाना या पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अम्ल क्षार सिद्धांत पढ़ लिया है, तो पीएच पैमाना जो है या पीएच स्केल जो है उसी सिद्धांत पे आधारित है। हमको अम्ल और क्षार क्या होता है ये समझना पहले ज़रूरी था। अब हम देखेंगे पीएच पैमाना या पीएच स्केल क्या होता है और इससे हम क्या बता सकते हैं। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक रहेगा पीएच स्केल या पीएच पैमाना, पीएच मान भी बोलते हैं जिसको। तो पीएच का फुल फॉर्म पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन पोटेंशियल भी बोला जाता है। पीएच स्केल कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है? तो सबसे पहले हम अम्ल और क्षार का जो डेफिनेशन जो हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, हम उसको सबसे पहले याद करते हैं। अम्ल क्या होता है? तो वे पदार्थ जो जल में H+ आयन उत्पन्न करे उसको हम क्या कहते हैं? अम्ल। और वे पदार्थ जो जल में OH- आयन उत्पन्न करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्षार। तो अम्ल जल में H+ आयन उत्पन्न करता है और क्षार OH- आयन। तो यदि किसी विलयन में H+ आयन और OH- आयन इन दोनों की सांद्रता, इसको हम हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। तो यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन इन दोनों की सांद्रता क्या है? इक्वल है, बराबर है, तो हम उस विलयन को क्या कहेंगे? उदासीन। क्या कहेंगे? उदासीन विलयन। मतलब वो न तो अम्ल कहलाएगा और न ही क्षार। परंतु यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसी विलयन में OH या हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता से अधिक है तब उस विलयन को क्या कहा जाएगा? अम्लीय विलयन। क्या कहा जाएगा? अम्लीय विलयन। तो अम्लीय विलयन जो होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता से अधिक होगी। और यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता से कम है तब हम उस विलयन को क्या कहेंगे? क्षारीय विलयन। तो हम किसी भी विलयन की या किसी भी पदार्थ के अम्लीयता या क्षारकता को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं या बता सकते हैं। तो सन 1909 में सोरेनसन ने इसी सिद्धांत से क्या बनाया था? पीएच स्केल या पीएच पैमाना का विकास किया या विकसित किया। पीएच पैमाना या पीएच स्केल जो होता है वो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता को ही क्या करता है? बताता है कि H+ आयन कितना है। अगर H+ जो की सांद्रता OH की सांद्रता से अधिक है तब उस कंडीशन में हम उस विलयन को अम्लीय कहते हैं। यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता से कम है तो उसे हम क्षारीय विलयन कहते हैं। और यदि इन दोनों की सांद्रता बराबर हो तो हम उसे उदासीन विलयन कहते हैं। तो ये जो स्केल है वो कैसे बनाया गया, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे जल का आयनन। शुद्ध जल जो होता है उसका आयनन जब होगा तो H2O H+ और OH- आयनों में क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है कहीं कहीं पर, किसी बुक में ये H3O+ और OH- के रूप में भी लिखा जाता है। तो हाइड्रोक्सिल आयन मतलब H+ या H3O+, और हाइड्रोजन आयन का मतलब H+ या H3O+ और हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब OH- आयन। अब यहाँ पर देखिए कि जल का जब आयनन होता है तो इसके लिए हम द्रव्यानुपाती क्रिया का अगर नियम लिखें तो द्रव्यानुपाती
क्रिया के नियम से क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, उत्पादों की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। तो यहाँ पर ये जो समीकरण है, इस समीकरण में जल का जो अणु है, अगर इसको हम इस तरफ पक्षांतर कर दें लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या लिखा जाएगा, हमको इस प्रकार का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए K क्या चीज़ है, तो K जो है साम्यावस्था स्थिरांक है। साम्यावस्था स्थिरांक मतलब ये एक साम्य अभिक्रिया है, एक आयनिक अभिक्रिया है जिसमें आयनिक साम्य जो है हमको देखने को मिलता है। तो K क्या चीज़ है, साम्य स्थिरांक। अब यहाँ पर H2O जो है, अगर H2O की सांद्रता स्थिर रहे, स्थिर रहे का कहने का मतलब क्या है कि इसकी सांद्रता में अगर कोई परिवर्तन ना हो, जो कि नहीं होता, लगभग नहीं के बराबर ही होता है। क्यों? क्योंकि जल का आयनन बहुत ही कम मात्रा में होता है, जल के बहुत कम अणुओं का वियोजन होता है। 550 लाख अणुओं में से सिर्फ एक अणु का ही वियोजन होता है। अगर औसत देखा जाए तो 550 लाख अणु में से एक अणु का वियोजन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जल के अणुओं का वियोजन बहुत ही कम होता है। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि H2O की जो सांद्रता है वो बहुत ही कम परिवर्तित होती है, या उसकी सांद्रता में लगभग नगण्य परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से H2O की सांद्रता को भी हम स्थिर मान सकते हैं, और ये भी क्या है, एक स्थिरांक है। तो दोनों के दोनों क्या हुए, स्थिरांक हुए। दोनों का जो मान है वो परिवर्तित नहीं होता। तब उस समय हम क्या कर सकते हैं, इस समीकरण में इन दोनों के जगह पे एक नया नियतांक लिख सकते हैं, और उस नियतांक को KW के रूप में दर्शाया जाता है। और यहाँ पर हमको समीकरण मिलता है H+OH माइनस आयन। KW इज इक्वल टू H+OH माइनस आयन। KW जो है इसको बोला जाता है जल का आयनन या आयनिक गुणनफल। क्या बोला जाता है, जल का आयनिक गुणनफल, जिसका मान ज्ञात करने पर कितना मिलता है, 1 × 10⁻14 मोल स्क्वायर प्रति लीटर स्क्वायर हमको प्राप्त होता है। तो ये जल का आयनिक गुणनफल है, जिसका मान कितना होता है, 1 × 10⁻14। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, KW इज इक्वल टू H+आयन OH माइनस आयन इज इक्वल टू 1 × 10⁻14। अब यहाँ पर KW की जगह पे भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10⁻14 बराबर H+ और OH माइनस आयन। तो इसको अगर हम आगे और सॉल्व करें तो हमको पता है कि जब जल में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, इन दोनों की सांद्रता क्या होती है, बराबर होती है। तो उस स्थिति में हम क्या कहते हैं कि जल जो विलयन है वो क्या है, उदासीन है। तो उदासीन अवस्था में इन दोनों की सांद्रता बराबर होती है। और हमको ये भी पता है कि इन दोनों का जो गुणनफल है H+ और OH माइनस आयन इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻14। तो जब ये दोनों की सांद्रता बराबर है तो हम इस समीकरण में किसी एक का मान यदि रख दें, OH के जगह पे H+ ही रख दें, तो 10 की घात क्या मिल जाएगा, -14। अब इसको अगर आगे हम और सॉल्व करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, H+ का स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻14। तो इसको सॉल्व करने पर H+ इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 10⁻7। मतलब कि उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻7 ग्राम आयन
प्रति लीटर होती है। कितनी होती है? 10 की घात ऋण 7 ग्राम आयन प्रति लीटर। मतलब 1 लीटर में इतने ग्राम आयन जो है मौजूद होते हैं हाइड्रोजन के। कितने आयन? 10 की घात ऋण 7 ग्राम आयन 1 लीटर में पाया जाता है, अगर विलयन क्या है? उदासीन है। तो यही चीज़ हमको OH के लिए भी मिलेगा। अगर उदासीन विलयन है तो OH भी कितना आएगा? 10 की घात ऋण 7 ग्राम आयन प्रति लीटर। तो यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घात ऋण 7 ग्राम आयन प्रति लीटर है या हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता 10 की घात ऋण 7 ग्राम आयन प्रति लीटर है, तो उस विलयन को हम क्या कहेंगे? उदासीन। क्या कहेंगे? उदासीन। लेकिन यदि H+ आयन की सांद्रता या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घात ऋण 7 ग्राम आयन प्रति लीटर से क्या है? ज़्यादा है। ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ? 10 की घात ऋण 7 की जगह पे 10 की घात हमको ऋण 6 प्राप्त होता है, 10 की घात ऋण 5 प्राप्त होता है, 10 की घात ऋण 4 प्राप्त होता है, 10 की घात ऋण 3 प्राप्त हो, 10 की घात ऋण 2 प्राप्त हो, या 10 की घात ऋण 1 मिले, या 10 की घात 0 मिले, तब हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घात ऋण 7 से क्या है? ज़्यादा है। तब उस स्थिति में उस विलयन को हम क्या कहेंगे? अम्लीय विलयन। क्या कहेंगे? अम्लीय विलयन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसमें ज़्यादा है। यही चीज़ अगर उल्टा बोल दें कि यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घात ऋण 7 से ज़्यादा है, कम है, 10 की घात ऋण 7 से कम है। कब कम होगा? जब 10 की घात ऋण 8 होगा, या 10 की घात ऋण 9 होगा, या 10 की घात ऋण 10 होगा, या 10 की घात ऋण 11 होगा, या 10 की घात ऋण 12 होगा, या 10 की घात ऋण 13 होगा, या 10 की घात ऋण 14 होगा। ऋण 14 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हम गुणनफल जो होता है जल का आयनन गुणनफायनिक गुणनफल वो 10 की घात ऋण 14 ही आता है, तो उससे ज़्यादा नहीं आएगा, इससे कम नहीं आएगा, इससे कम नहीं होगा। तो ये जो है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर 10 की घात ऋण 7 से क्या है? कम है, तब उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? वह विलयन जो है वो क्षारीय विलयन है। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से किसी भी विलयन के अम्लीयता या क्षारीयता का जो गुण है उसको बता सकते हैं कि वह विलयन अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा। अब यदि मान लो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन के सांद्रण को 10 पर ऋणात्मक घात, हम क्या करते हैं? 10 पर ऋणात्मक घात के रूप में दर्शाते हैं, है ना? तो उस विलयन का pH कितना होगा? तो उस विलयन का pH मान उस ऋणात्मक घात के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? उस विलयन का pH मान उस ऋणात्मक घात के संख्यात्मक मान के बराबर होगा। जैसे हम इसको इस तरीके से बोल रहे हैं, हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। H+ आयन को मतलब हाइड्रोजन आयन सांद्रण को, किसी विलयन में हम H+ आयन सांद्रण को 10 पर ऋणात्मक घात x के रूप में दर्शाते हैं। किस रूप में दर्शा रहे हैं? 10 के पर ऋणात्मक घात के रूप में दर्शा रहे हैं। तो pH मान कितना होगा उस विलयन का? तो उस विलयन का pH मान इस ऋणात्मक घात के संख्यात्मक मान के बराबर होगा। मतलब 10 की घात ऋण pH हम लिख सकते हैं। यहाँ पर जितना जो भी लिखा होगा वही उस विलयन का क्या होगा? pH होगा। या H+ आयन बराबर हम लिख सकते हैं 10 की घात ऋण pH, ये हम बता सकते हैं।
सोरेनसन ने इसी आधार पर अपना पीएच पैमाना बनाया है। कैसे? तो अगर इसको आगे हम सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व करें तो H+ आयन की सांद्रता बराबर 10 की घात ऋण pH, ये हमने लिखा है क्योंकि यहाँ पर घात में जो भी संख्या होगी वही उस विलयन का pH मान कहलाएगा। तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, 10 के आधार पर लघुगणक ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो ये दोनों तरफ हमने क्या किया, 10 के आधार पर लॉग ले लिया, यहाँ पर 10 की घात ऋण pH। अब क्या होगा, इसको आगे सॉल्व करने पर हमको क्या मिलता है, ये सामने आ जाएगा pH और log बेस 10 इज इक्वल टू बेस 10 हो जाएगा। अब हमको पता है कि 10 के आधार पर log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो log 10 यहाँ पर क्या आ जाएगा, H+ आयन, और यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, ऋणात्मक pH। अब इस ऋण चिन्ह को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड क्या कर दें, ट्रांसफ़र कर दें, तो क्या हो जाएगा, log 10 और क्या आ जाएगा, H+ आयन। एक फार्मूला ये है pH मान ज्ञात करने का, और दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1/H+ आयन। कहीं कहीं पर H+ के जगह पे क्या लिखा हुआ मिलेगा, H3O+। तो ये भी क्या है, हाइड्रोजन आयन को ही दर्शाता है। तो इस तरीके से ये हमको एक फार्मूला मिल जाता है किसके लिए, किसी भी विलयन के pH मान को ज्ञात करने का। अब यहाँ पर हम इसके आधार पर इसका डेफिनेशन भी बता सकते हैं कि किसी भी विलयन का pH मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के ग्राम आयन प्रति लीटर सांद्रण का क्या होता है, ऋणात्मक लघुगणक होता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लघुगणक होता है किसी भी विलयन का pH मान। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्केल को देखेंगे, स्केल किस तरीके से बनाया गया है। तो सिंपल है, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है उसको हम 10 पर ऋणात्मक घात के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे कि 10 की घात 0, 10 की घात ऋण 1, 10 की घात ऋण 2, 10 की घात ऋण 3, 10 की घात ऋण 4, 10 की घात ऋण 5, 10 की घात ऋण 6, 10 की घात ऋण 7। अब pH मान क्या होता है, जैसे ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ग्राम आयन प्रति लीटर में प्रदर्शित किया गया है। अब pH मान, pH स्केल कैसे बनाया गया, घात में जो संख्या लिखी हुई है उसी को हम pH स्केल में लिखते हैं। जैसे यहाँ 0 है तो pH 0, यहाँ पर ऋण 1 है तो ऋण को नहीं लिखना है, सिर्फ संख्यात्मक मान लिखना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 है तो pH स्केल में 2, और यहाँ पर pH स्केल में 3, और यहाँ पर pH स्केल में 4, और यहाँ पर 5, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 7। आगे इसी तरीके से अगर 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -10, 10 की घात ऋण 11, 10 की घात ऋण 12, 10 की घात ऋण 13 और 10 की घात ऋण 14। तो इसमें pH मान होगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो pH स्केल में जो होता है 0 से लेकर 14 तक के अंक होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 लीटर में 10 की घात ऋण 7 ग्राम आयन प्रति लीटर हो तो हम क्या कहते हैं, वह विलयन उदासीन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, pH स्केल में यदि किसी भी विलयन का pH मान 7 आता है तो वह विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। और यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घात ऋण 7 ग्राम आयन प्रति लीटर से अधिक है, मतलब ऋण 6 आ रहा है या ऋण 5 आ रहा है या ऋण 4 आता है, तो वह विलयन क्या होगा, अम्लीय। तो 0 से लेके 6 तक का जो वैल्यू है वो क्या कहलाएगा, अम्लीय विलयन। और 8 से लेकर 14 तक जो है का विलयन क्या कहलाएगा, क्षारीय विलयन। तो ये अम्लीयता को प्रदर्शित करता है और ये क्षारीयता को प्रदर्शित करता है, और यदि 7 आए तो वह उदासीन विलयन को प्रदर्शित करता है।
अब इसमें भी अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 0 से 3 के बीच है तो वह प्रबल अम्ल कहलाता है। 3 से लेकर 6 तक या 7 तक हम उसको क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल। इसी तरीके से 8 से लेकर 11 तक प्रबल क्षार और 11 से लेकर 14 तक 8 से लेकर 11 तक दुर्बल क्षार और 11 से लेकर 14 तक क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार बोला जाता है। तो ये है पीएच स्केल या पीएच पैमाना जिसको सोरेनसन ने सन 1909 में बनाया था। तो इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को 10 पर ऋणात्मक घात के रूप में दर्शाया जाता है और पीएच मान जो होता है वो 10 पर जो ऋणात्मक मान हम लिखते हैं उसके संख्यात्मक मान को ही पीएच स्केल में उपयोग किया जाता है। अब आते हैं कुछ पदार्थ हैं जो हमारे व्यवहारिक जीवन में हम उपयोग करते हैं और उनका पीएच मान हमको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो उसको हम याद कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए एक तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर 1 मोलर HCl है तो ये एक प्रबल अम्ल होता है। 1 मोलर HCl, इसका पीएच मान 0 होता है। यदि 0 कहने का मतलब सबसे अधिक है H+ आयन की सांद्रता, 0 मतलब 10⁻0, इसका संख्यात्मक मान को हम लिखेंगे। इसी तरीके से अगर तनु HCl की बात करें तो तनु HCl का जो पीएच मान होता है 1 होता है और 1 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक प्रबल अम्ल है। अगर हमको बोला जाए लेमन जूस, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो ये 2.2 से 2.4 के बीच होता है। विनेगर या सिरका जो है CH3COOH एसिटिक एसिड को ही हम क्या कहते हैं, विनेगर या सिरका कहते हैं। इसका पीएच मान 2.4 से 3.4 के बीच होता है। इसी तरीके से अगर हमको पूछा गया कि संतरे के जूस का कितना होता है, तो संतरे के जूस का पीएच मान 3.6 होता है। टमाटर के जूस का पीएच मान कितना होता है, 4 से 4.4 के बीच होता है। यदि हमको पूछा गया कि यूरिन का या पेशाब का पीएच मान कितना होता है, तो 5.5 से 6.5 के बीच होता है। लार का पीएच मान अगर पूछा गया तो ये जो है 6.5 से 7.5 के बीच होता है। रक्त का पीएच मान अगर पूछा गया तो रक्त का पीएच मान होता है 7.3 से 7.5 के बीच होता है। खाने के सोडे का अगर पूछा गया तो खाने के सोडे का पीएच मान 9 होता है। चूने के पानी का पीएच मान कितना होता है, तो चूने के पानी का होता है 10.5। यदि 1 मोलर NaOH का पीएच मान पूछा जाए तो ये 14 होता है, प्रबल क्षार है। अंडे का अगर पीएच मान पूछा जाए तो 7.8 होता है। यदि कॉफ़ी का पीएच मान पूछा गया तो ये लगभग 4.5 से 5.5 के बीच होता है। तो इस तरीके से ये कुछ पदार्थ हैं जो हम अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करते हैं और इनका पीएच मान हमको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया कंप्लीट पीएच स्केल या पीएच पैमाना क्या होता है। अब यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे पीएच वैल्यू ज्ञात करना है किसी विलयन का। तो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पीएच मान कैसे ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना दिया हुआ है,
10 की घात ऋण 3 ग्राम आयन प्रति लीटर, ये हमको दिया हुआ है और इसका pH मान ज्ञात करना है। तो pH मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सिंपल है, यदि किसी विलयन का हमको हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया है 10 की घात ऋण 3, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? H+ आयन की सांद्रता है 10 की घात ऋण 3 ग्राम आयन प्रति लीटर। अब हमको पता है कि pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH = -log/10 और H+ आयन, ये हमारा फॉर्मूला है। तो H+ का वैल्यू आपको दिया हुआ है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, H+ आयन का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 10⁻³ अब ये जो घात है वो सामने आ जाएगा, इस पे भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा और log/10 और यहाँ पर 10, तो इसका वैल्यू होगा 1, तो क्या आ जाएगा 1 = 3। तो pH मान कितना होगा इस विलयन का? 3। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि कोई N/1000 NaOH, ये NaOH की सांद्रता को बता रहा है, कितना है 1/1000 नॉर्मल, इसकी नॉर्मलिटी दिया हुआ है। विलयन का pH मान हमको ज्ञात करना है, pH मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा N/1000 मतलब क्या हुआ 0.001 नॉर्मल, ये हुआ, इसका मतलब 1/1000। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 001, या इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है N/10⁻³ तो ये जब ऊपर आ जाएगा तो 10 की घात ऋण 3 नॉर्मल, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो ये तो हमको क्या मिला, NaOH की सांद्रता है, और NaOH में क्या है, OH आयन है। तो OH- हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता को प्रदर्शित किया जा रहा है 10 की घात ऋण 3 नॉर्मल, 10 की घात ऋण 3। लेकिन हमको जो फॉर्मूला है उसमें क्या करना है, H+ आयन का वैल्यू पुट करना है। तो H+ आयन जो है कितना है ये हमको पता लगाना है। तो H+ और OH- = हमको पता है 10⁻14 होता है, -14। तो यहाँ पर H+ हमको ज्ञात करना है और OH- आयन की सांद्रता हमको दी गई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, H+ इसको पक्षांतर किया जाएगा तो 10 की घात ऋण क्या आ जाएगा 3। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 10 की घात ऋण 14 × 10 की घात 3 हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने पर हमको क्या मिलता है, 10 की घात ऋण 11। तो H+ आयन की सांद्रता कितनी आई, 10 की घात ऋण 11। अब सूत्र में हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो H+ आयन यहाँ पर क्या आ जाएगा, -log H+ के जगह में आ जाएगा 10 की घात ऋण 11। अब यहाँ पर ये सामने आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 और log 10, तो = क्या आ जाएगा, pH मान 11। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमको H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करनी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में H+ आयन का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको pH वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। यदि किसी क्वेश्चन में H+ आयन की सांद्रता दी गई है सीधा सीधा, तो आप सिर्फ ये देखकर बता सकते हो कि उसके लिए pH मान कितना आएगा, तो इसके संख्यात्मक मान के बराबर मतलब 3 आएगा। अगर H+ आयन की सांद्रता हमको इस तरीके से दिया हुआ है 0.001, तब भी क्या होगा, इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, 10 की घात ऋण 3 मतलब कितना होगा, pH मान
3 होगा। तो ये सीधा सीधा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अब देख के बता सकते हैं कि किसी भी विलयन का pH मान कितना होगा। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है। अब यदि हमको इस तरीके का क्वेश्चन आता है जैसे कि 10⁻³ मोलर HCl को 100 लीटर पानी में 100 लीटर पानी में क्या किया गया है, जल में घोला गया है। 100 लीटर जल में घोला गया है। तो HCl के तनु विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। अब इसका हमको pH मान ज्ञात करना है। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या किया गया है, चेंज कर दिए। 10⁻³ मोलर HCl को 100 लीटर में डिज़ोल्व किया गया है, 100 लीटर जल में घोला गया है। ठीक है, तो 100 लीटर जल में कितना है, 10⁻³ मोल HCl है। तो हम क्या करेंगे, 1 लीटर में निकालेंगे तो 1 लीटर जल में कितना होगा, तो 1 लीटर जल में कितना जाएगा, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 10⁻², और इसको जब ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ गुणा 10⁻² बराबर 10⁻³ हो जाएगा। अब हम चाहे तो यहीं से देख के बता सकते हैं इसका pH मान 5 होगा, या इसको सॉल्व करना है तो इस तरीके से हम सॉल्व भी कर सकते हैं। log/10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आएगी कितनी, 10⁻⁵ HCl है, मतलब इसमें सीधा हाइड्रोजन आयन आएगा। अगर यहीं पे NaOH लिखा होता तो यहाँ पर हमको सबसे पहले H+ ज्ञात करना पड़ता है, उसके बाद हम इस जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। तो pH = माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पे log/10 = 10, तो pH वैल्यू आ जाएगा 5। तो क्वेश्चन को हमको सबसे पहले क्या है, समझना है, उसके बाद ही हमें आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चौथा क्वेश्चन, एक विलयन का pH हमको दिया हुआ है, कितना है pH मान, 12 है। अब 12 हो तो OH- आयन की सांद्रता हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए कोई विलयन है जिसका pH मान 12 है, तो हमको पूछा जा रहा है कि उस विलयन में OH- आयन की सांद्रता कितनी है। ये हमको बताना है कितना ग्राम हमको कितना उसमें मोल, कितना मोल हाइड्रोजन आयन मौजूद है, ये हमको ज्ञात करना है। तो pH मान हमको दिया हुआ है कितना, 12। तो हमको पता है कि pH जो होता है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को जब 10 पर हम ऋणात्मक घात में लिखते हैं वही pH मान होता है। तो 10 की घात ऋण हम क्या लिख सकते हैं, 12। तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया, हाइड्रोजन आयन मिल गया। अब यहाँ पर हम 10 की घात ऋण 12 लिख देते हैं, और OH- आयन बराबर 10 की घात ऋण 14, ये हमको पता है। तो इसमें OH- आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए 10 की घात ऋण 14, इसको हम पक्षांतर कर देंगे 10 की घात ऋण 12। तो OH- आयन हमको कितना मिल जाएगा, 10 की घात ऋण 14 गुणा 10 की घात 12 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करने पर हमको कितना मिलता है, 10 की घात ऋण 2। मतलब उस विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता कितनी है, 10 की घात ऋण 2 मोल प्रति लीटर, या 10 की घात ऋण 2 ग्राम आयन प्रति लीटर। ये हमको मिल गया आंसर। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, न्यूमेरिकल जो है pH से संबंधित न्यूमेरिकल बनाने होंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो वो हमसे बने।
तो यहाँ पर तो कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिया है, कुछ क्वेश्चन आपको स्वयं करना पड़ेगा और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब आते हैं हमारा अगला टॉपिक, ये तो कंप्लीट हो गया पीएच पैमाना। अगला